इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद का मान, ठीक है ना। बहुपद का मान देखने के बाद हम लोग बहुपद के शून्य देखेंगे। बहुपद का मान देखने के बाद हम लोग बहुपद का शून्य देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने अपने हिसाब से एक लिया है बहुपद, जैसे 2x + 5 है, 2x + 5 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से x के जगह पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तथा -3 रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। ये सब रख के हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, ठीक है। जिसे मान के चलिए कि p हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख दिए, ठीक है। और इसमें रखेंगे जिसे यहाँ पे हरदम मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो 2 × x के जगह पर 0 पुट कर दिए, ठीक है, और +5 हो गया। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो p 0, पोलिनोमियल ऑफ 0 निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? पोलिनोमियल ऑफ 0। तो देखेंगे तो p 0 का वैल्यू कितना आ गया, ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों को? बोलो समझ में आया? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा p 0 = 5। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक बार हम लोग रखेंगे कि x बराबर, यहाँ पे 0 तो रख दिए ना, अब 1 रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लिखेंगे x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है ना। जैसे इसमें है ना p x, पोलिनोमियल ऑफ x = कितना है, 2x + 5 है, 2x + 5 है। ऐसे तो ये लोग तो 9th क्लास में सीखते ही हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1 + 5 इसमें रख दिया गया। तो 2 में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर p1 का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना जाएगा, p1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। p1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? p1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए वीडियो क्वालिटी, हाँ बढ़िया है, p1 का वैल्यू 7 आ गया है। अब देखते हैं आगे, एक बार हम लोग -2 रख के चेक करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे x = -2 रखेंगे, x = -2, क्योंकि बच्चों में अक्सर माइनस वाले में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो x = -2 रखने पर, ठीक ना, ये बताते हैं इसमें क्या होगा। एकदम आराम से सीखना है, कोई गड़बड़ाहट नहीं है, आराम से। तो px = 2x + 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर -2 रख दिए और +5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर p × -2 रख देंगे, जो x की जगह पे है ना, x की जगह पे -2 हो गया, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना है, कि चिन्ह गड़बड़ ना हो। इसमें हमेशा हम लोगों को किसका ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना है। जिसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 - 2 है, -2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ -2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 ही आएगा। कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो जैसे ये हम लोग सीख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका बहुपद के शून्य निकालने में काफी, बहुपद के शून्य निकाला जाएगा ना, तो उसमें काफी ज्यादा यूजेज है। बहुपद के शून्य निकालेंगे उसमें काफी ज्यादा यूजेज है। तो यहाँ तक मेरी सबसे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 3 मान रख लिया, और एक यहाँ पर हम बता देते हैं -3 रख के। क्या रखेंगे, एक बार हम लोग बता देते हैं फिर से बच्चों को कि यहाँ पे x की जगह पे -3 रखेंगे, कि x = -3 रखने पर, x = -3 रखने पर हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है ना। -3 रखने पर क्या मिलेगा, ऐसे ही देखो, ऐसे ही बच्चों को नोट्स बनाना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को नोट्स बनाना है, एकदम एक लाइन से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग -3 रखेंगे, तो जब -3 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जैसे में px कितना है, px = 2x + 5 है। अच्छा, ये जो है ना 2x + 5, ये जो रैखिक बहुपद है, क्या बोलते हैं इसको?
रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों। हमको यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे, -3 पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी -3 पुट करेंगे, ठीक है, +5, ठीक है। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आया, तो 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था कि लाइट थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, तो p इंटू -3 पोलिनोमियल ऑफ -3 का जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें हम लोग को चिन्ह का ध्यान काफ़ी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंबल का ध्यान। इतना फ्रेश बताया जा रहा है, ये हम लोग अभी रैखिक बहुपद में वैल्यू रखे हैं। किसमें रखे हैं, रैखिक बहुपद में। हम लोग ये हम लोग जो वैल्यू रखे हैं ये रैखिक बहुपद में रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बारी बारी से द्विघात बहुपद में रखेंगे और फिर द्विघात बहुपद में रखेंगे और फिर उसके बाद त्रिघात में रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक देखो, इतना बढ़िया से हम लोग आराम से बना रहे हैं, पूरा फेयर के साथ, राइटिंग के साथ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, पहले मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिया जाता है, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है ना। एक बार हम बता देते हैं, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में सारे बच्चों को लिखना है, ऐसे ही एग्जाम में सारे बच्चों को लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके पहले तो हम बताए थे ना कि रैखिक बहुपद, अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक बहुपद में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने 2 वीडियो डाल दिया है जिसमें बहुपद को पहचानने का, बहुपद का डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डाला गया है। तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद का मान जिसे रखते हैं ना, जिसके पहले रैखिक बहुपद का बताए हैं, उसी तरह से द्विघात बहुपद का बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब बहुपद खत्म हो जाएगा तो डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो डाला जाएगा। केमिस्ट्री का कुछ वीडियो है उसको डालेंगे एकदम शुरू से, बेसिक लेवल से। तो पहला हम लोग लिखते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों को पहले बता दें कि इसमें अधिकतम पावर क्या होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अधिकतम पावर 2 होता है। जैसे में x² + 5x + 5x - 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें, जैसे इसको लिख देते हैं यहाँ पर px इक्वल टू क्या लिखेंगे, px बराबर लिख देते हैं, हमेशा हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इसमें बारी बारी से हम लोग मान वैल्यू को पुट करेंगे, px इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें अपने हिसाब से p की जगह पे यहाँ पे -1 रख के देखते हैं कितना आएगा। अपने हिसाब से लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर लिख देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखने पर, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले लिखावट बढ़िया होना चाहिए, ये बच्चे अक्सर अपने आप पर ध्यान देना रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे -1 का स्क्वायर, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है। फिर देंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5, इस 1 की जगह पे x की जगह पे -1 रखेंगे, ठीक है। फिर देंगे यहाँ पे -6, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों को। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 और फिर -6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे p के जगह पे हमने -1 रखा है ना, ये साथ में ये ऐसे एज इट इज ये चलता रहेगा, एज इट इज ये चलता रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ -1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जिसे अब क्या करेंगे हम लोग, 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -11। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 का कितना आ गया, -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। पोलिनोमियल ऑफ -1 का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, -10 आ गया। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे -11 है, 1 को हमने क्या कर दिया है, ये घटा है, भले ये 1 किस में है, प्लस में है, तो ये ध्यान देना है। ये काफ़ी 9th क्लास में सीखे ही होंगे, लेकिन ये अक्सर बच्चों में परेशानी होती है, लेकिन ये ध्यान देना है, समझना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। एक बार और हम बता देते हैं कि इसमें कैसे मान ज्ञात करते हैं, कैसे मान ज्ञात करते हैं, एक बार और हम समझा देते हैं इसमें। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर px है, ठीक है ना, px इक्वल टू हम लोग वही रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 2x² + 4x - 1, ठीक है।
कुछ भी रखो अपने हिसाब से, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो लिख देते हैं इसमें x इक्वल टू माइनस माइनस वाला सिखाते हैं, क्योंकि प्लस वाले बच्चे तो अक्सर रख ही लेते हैं। -3 रखने पर क्या मिलेगा हम लोग को अपने हिसाब से रख लेते हैं, ठीक ना। यही सीखने के बाद, यही सब सीखने के बाद हम लोगों को ये बहुपद के जो शून्य हेडिंग डाले हैं ना, इसको सीखने में काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसको बताते हैं, यहाँ पे p हो जाएगा और यहाँ पे -3 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स जो है ना, एक्स की जगह पे -3 रख देते हैं, एक्स की जगह पर -3 यहाँ पे रख देंगे, -3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे 4 है, और इस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, -3 रख देंगे, क्योंकि जहां जहां एक्स है ना वहां वहां इस हम लोग मान को रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर इस मान को रखेंगे। अब बच गया -1 तो -1 को लास्ट में लिख देंगे, बच गया -1 तो -1 को लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ -3 ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 के जब स्क्वायर को सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। अब 4 3 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, और फिर ये -12 और ये -1। यहाँ तक मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सबसे आसान तरीका, जो माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे ये 18 है ना, माइनस 18 का 18 लिख दिए, और ये माइनस जो है ना इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, क्योंकि -12 है और ये -1 है, कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और फिर ये पोलिनोमियल ऑफ -3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस में रहेगा, किस में रहेगा, सॉरी प्लस में रहेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो पोलिनोमियल ऑफ -3 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, पोलिनोमियल ऑफ -3 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब इतना एग्जाम्पल से तो समझ में बच्चों को आ ही गया होगा कि जो हम लोगों ने मान निकाला है वो कैसा है। तो अब हम लोग आते हैं किस पे आएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर हम लोग सीखते हैं किसके, बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद का शून्यक कैसा होगा ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक अभी हम बताते हैं, बहुपद के शून्यक, ठीक है। इसमें बहुपद का शून्यक से क्या मतलब है हमारा, जो हमने पहले जो कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं उस एग्जाम्पल में क्या होता था कि जो हम वैल्यू पुट करते थे ना, अगर उस वैल्यू पुट करने में अगर किसी भी पॉलिनोमियल का मान अगर 0 आ जाए तो वो उस बहुपद का शून्य कहलाते हैं, वो उस बहुपद का शून्य कहलाते हैं। जैसे में हम लोग एक ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे px एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो है px इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि x के जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान 0 आ जाएगा। देखो दिया है परिभाषा में कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर, सबसे आसान भाषा, किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान शून्य हो जाए, चाहे उस बहुपद के मान को शून्य कर दे तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज हम बता देते हैं, जैसे में जो रैखिक बहुपद होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे में कोई रैखिक बहुपद हमने ले लिया, कुछ भी बताते हैं यहाँ पर, जैसे में रैखिक बहुपद ले लिए x प्लस 2, ठीक है ना। तो इसका जो शून्यक की संख्या होगी ना, शून्यक की संख्या क्या होती है, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या इसके अधिकतम घात पे डिपेंड करता है, इसके अधिकतम पावर पे डिपेंड करता है कि पावर इसका कितना है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो शून्य की जो संख्या है, जैसे नंबर ऑफ जीरोज की, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का रैखिक बहुपद। क्या हो गया ये, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि शून्य की संख्या इसमें कितनी होगी तो इसमें अधिकतम पावर कितना होता है, 1 होता है। तो लिख देंगे इसमें शून्य की जो संख्या है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, शून्य की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा अब इसमें देखते हैं कि जो द्विघात बहुपद, जैसे में 2x² प्लस 5x और -2 अपने हिसाब से हम लोग ले लिए, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी शून्यक की
सॉरी सॉरी, शून्य की संख्या इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम पावर क्या है, 2 है। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर। शून्य की संख्या, अगर इस वक्त शून्य की संख्या फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छा। अगर एक घात है यहाँ पे, एक घात है तो 1 हो जाएगा, 2 घात है तो 2 हो जाएगा, अगर 3 घात है तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये शून्य की संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं x बराबर -2 रखेंगे, देखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर हम लोग देखेंगे, तो -2 रखेंगे ना, देख लीजिए तो p हो जाएगा, और x की जगह पर -2 रख दिए तो इसमें हो जाएगा, x की जगह पर -2 रख दिए और फिर +2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो देख लीजिए कितना आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ इसका जब वैल्यू -2 रखा तो कितना गया, 0। तो ये जो -2 है ना, ये जो -2 है ना, इस बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे अतः इस बहुपद का शून्यक, अतः इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर -2। अब बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार हम लोग एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, द्विघात बहुपद में शून्य का जो संख्या हम लोग निकाला है उसका एक बार और एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो जैसे में हो जाएगा, हमने ले रहे हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, कितना हो जाएगा, -6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रख के देखते हैं, x की जगह पे 1 रख के देखेंगे तो p हो जाएगा, और x की जगह पे -1 रख देंगे। ठीक है ना, अच्छा 1 क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि -1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 1 रख के चेक कर लेते हैं। 1 रख के चेक करेंगे तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और x की जगह पे 1 रख देते हैं, ये वाला, और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं -6 है। ठीक है, तो ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और फिर ये +5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैंने रैखिक बहुपद तो बता दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटेगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल ऑफ जो 1 होगा ना, ये जो पॉलिनोमियल ऑफ ये फिर 1 का मान जब निकलेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोग कहेंगे अतः इस बहुपद का शून्यक क्या है, इस बहुपद का शून्यक क्या है, 1। लिखेंगे अतः इस बहुपद का शून्यक 1 हो जाएगा। अतः इस बहुपद का शून्यक, अतः इस बहुपद का शून्यक, काफी इंपॉर्टेंट है ये बहुपद का। अक्सर ये एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर, लगभग 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन आता है। बहुपद का शून्यक बराबर, मतलब ये केवल शून्यक से, ठीक है ना, और वैल्यू पुटिंग से, शून्यक से और वैल्यू पुटिंग से इसके शून्य कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। ये नहीं कि 0 लिख दिए, नहीं, जो यहाँ पे है ना वही शून्यक होता है, जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अब मान रखने पर जो आता है ना वही शून्यक होता है। ठीक है ना, तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसे शून्यक होता है तो उस शून्यक को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा में इस थोड़ा शून्यक और गुणांक तो हम पहले वीडियो में काफी अच्छे से बताए थे। तो एक बार गुणांक यहाँ पे फिर से बच्चों को रिकॉल करा देते हैं कि गुणांक क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे गुणांक, बहुपद के गुणांक मैंने बताया था, लेकिन फिर एक बार यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मैं 1 नंबर एग्जाम्पल से ही बता देंगे, डेफिनेशन तो उसमें हम बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 5x है, ठीक है ना, इसमें कोई कह रहा है कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, तो मतलब किस अंक से गुना हुआ है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट इंग्लिश में। तो किस अंक से गुना है, तो x से गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी में हम लोग गुणांक को समझेंगे। ठीक है, और बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक तो मैंने बता दिया ना कि अगर x के यहाँ पे जैसे ये बहुपद है, तो इसके जगह पर हमने कोई संख्या रख रहे हैं, तो अगर उसका मान अगर 0 आ गया तो बोलेंगे कि वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो देखिए डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी बहुपद में चर का वह मान, मतलब चर जो x है ना, ये जो x है, तो वहां पर अगर हम कोई संख्या रख रहे हैं तो अगर वो 0
कर दे रहा है पूरे बहुपद को, तो वो बहुपद का शून्य कहलाएगा, तो बहुपद तो शून्य कहलाता है। ठीक है, तो गुणांक तो मैंने बता दिया। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी, जैसे मैं ले लेते हैं 6x² z, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बार यहाँ पे समझना है कि गुणांक वाला सिस्टम यहाँ पे क्या है। ले लिए अपने हिसाब से, तो बोला है कि z का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे पूछ दिया कि z का गुणांक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें z का गुणांक क्या होगा, तो z को हम ढक लेंगे, z को ढक लेंगे, बच क्या गया 6x², यही z का गुणांक हो जाएगा 6x²। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए, अगर इसमें आगे पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक अगर पूछ रहा है तो बताते हैं। तो बीच में x² को ढक लेंगे, x² को ढक लेंगे हम लोग। अब x² गुना कितना हो जाएगा, 6z बचेगा ना, 6z यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6z हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दावा करते हैं कि लगभग ये जो हमने समझाया है इतनी देर के वीडियो में, ये सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का पहचान क्या होता है, पावर 1 होता है, और द्विघात बहुपद का पहचान क्या होता है कि पावर 2 होता है। रैखिक बहुपद को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग को इरेज करके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। जैसे मान के चलिए कि माना कि अल्फा एवं बीटा, हमने बताया है ना कि जैसे इसमें अल्फा बीटा जो है ना दो शून्यक है। शून्य का मतलब बता दिए कि अगर बहुपद में अगर उस मान को रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ई ले ली गया है। तो जिसे बहुपद का मानक रूप जो होता है ना, द्विघात बहुपद का मानक रूप, हम बता रहे हैं कि बहुपद का ये मानक रूप है द्विघात बहुपद का। क्या है ये, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है मानक रूप, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है मानक रूप। कितना दिया है, इसे दिया है कि px इक्वल टू ax² प्लस bx, ठीक है, अब प्लस c, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दिया ना a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a क्या है, x² का गुणांक है। अच्छा, a क्या लिखेंगे, a बराबर यहाँ पे बताते हैं बच्चों को क्लियर, a बराबर x² का गुणांक, a बराबर x² का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो दिया है ना b, जो b क्या है, लिखेंगे b बराबर x का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, b बराबर x का गुणांक। दिक्कत यहां तक। अच्छा, c क्या है, ये c है ना, ये अचर पद है। c क्या है, अचर पद। हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, c बराबर अचर पद, अचर पद, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, बताते हैं, देख लीजिए आगे। इसमें इतने दूर तो हम लोग बता दिया। अच्छा, इसमें जो हम देखिए कि शून्य का अल्फा एवं बीटा है, द्विघात बहुपद के शून्य के, ये तो मानक रूप हो गया ना। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम बता देते हैं a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा ना तो ये पहला टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पहला टर्म ही 0 हो जाएगा। तो जब ये पहला टर्म 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात बहुपद रह नहीं जाएगा। अच्छा, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कोई समझाने के लिए, जैसे 2x² है, आप प्लस 5x है, आप प्लस 6 है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसमें अगर x का यहाँ पे जो ये है 2 है, अगर यही तो है, देखिए बताते हैं, इसका हम लोग कंपेयर करके बताते हैं, ax², अच्छा, प्लस bx अब प्लस c। अच्छा, मैंने कंपेयर करता है कि c का मान क्या है, c का मान 6 है, b का मान 5 है, और a का मान 2 है। तो अगर कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर यही 2 के जगह पर अगर हमने 0 रख दिया तो फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा।
और ये 5x हो जाएगा, आप प्लस 6 हो जाएगा। तो समझ में आया कि पहला ही टर्म जब 0 हो जाएगा तो ये सारा का सारा बहुपद द्विघात बहुपद रह नहीं जाएगा, सारा का सारा बहुपद द्विघात बहुपद रह नहीं जाएगा, ठीक ना। इसीलिए पहला टर्म जो a है ना, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे समझाने का मकसद यही था, ठीक है। फिर इसको हम लोग इरेज करते हैं। अच्छा, हम लोग मेन आते हैं, जो हेडिंग हम लोग डाले हैं कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले शून्य दिए ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, योगफल दो दो होता है शून्यांकों का योगफल, ठीक है। तो योगफल क्या कर सकते, दो शून्य क्या, अल्फा एवं बीटा, लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बता देते हैं, अक्सर ये माइनस बी बटे ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा दिए। अब बी क्या है, एक्स का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो लिख देंगे एक्स का गुणांक। बच्चों को समझना है, यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ में आया। देखिए, ये जो बी है ना, पूछ रहा है कि अल्फा शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस लगा दिए। तो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी न है, तो एक्स का गुणांक लिख दिए, और फिर बटा, फिर क्या देंगे, बटा, बटा दे देंगे। तो लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये काफी इंपॉर्टेंट जाने वाला है वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। माइनस लगा दिए, ये जो माइनस है ना, तो ये माइनस लगा दिए, ठीक है। और ये एक्स का गुणांक है, तो एक्स गुणांक क्या है, बी, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, यहाँ पे बी रख दिया हम। और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल कह ले, चाहे थ्योरम कह ले, चाहे फॉर्मूला कह ले, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बटे ए, ठीक है। एक बार देखते हैं वीडियो कैसे आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी एक बार और समझा देते हैं कि माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक, बता दिए है ना, एक्स का गुणांक, इसलिए हम गुणांक यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से हम लोग ने कंपेयर किया है, यहाँ से हम लोग ने कंपेयर किया है कि एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स इसका गुणांक क्या है, ए है, और सी क्या है, अचर पद है। बच्चों ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और सी क्या है, अचर पद है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो योगफल वाला हो गया, और हम लोग एक बार देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ये योगफल वाला तो बता दिया, ये स्टार ला के बच्चे काफी नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये रूल है। अब दिया है इसमें शून्यांकों का गुणनफल पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग लिखेंगे, और गुणनफल है तो योगफल है तो प्लस कर दिए, योगफल है तो प्लस कर दिया, गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, एकदम एकदम शांत मन से देखना है, ठीक है ना, एकदम शांत मन से देखिए। एक बार कैसे आ रहा है, काफी बढ़िया आ रहा है, एकदम शांत मन से देखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सी बटे ए होता है, फॉर्मूला में क्या होगा, सी बटे ए होगा। तो लिख देंगे अचर पद, ऊपर क्या हो जाएगा, अचर पद। तो अचर पद हमने क्या माना है, अचर पद सी है, सीधा सा मतलब अचर पद क्या है, सी है। इसमें तो सब हमने पहले ही लिख दिया है, तो ये बहुत ध्यान से समझना है कि अचर पद क्या है। अब अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक,
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, मेरे तो हिसाब से दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना क्लियर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा। बहुत क्लियरिटी है इसमें। अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर। तो अचर पद क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है कि नहीं, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, तो सी बटे ए। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार सजा के लिख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। आया बच्चों समझ में? मेरे हिसाब से तो बच्चों को समझ में आना ही चाहिए, ना आने का कोई सवाल ही नहीं होता है उत्पन्न। कितना अच्छे से समझाया जा रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे बन गया ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एकदम समझना है। दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, इसको हम लोग एक बार शॉर्ट करके लिखा देते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये जो है ना, अच्छा एक बार और बता देते हैं यहाँ पर एक अलग चीज है। ठीक है, इसको कभी कभी पूछ देता है, इसको कभी कभी पूछता है कि ये तो हो गया, इतना दूर तो हम लोग कोई दिक्कत होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक इक्वेशन बनता है, इसमें एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग कि जैसे मान के चलिए कि पी एक्स जो है ना बराबर, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इस इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन बनाए। हम कुछ क्वेश्चंस लेके इसको सॉल्व करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेके, ये तो काफी थ्योरी हो गया ना केवल, इसमें हम लोग क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे कि ये पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने मान तो निकाल लिया माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बटे ए। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग कुछ देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से मिटा के, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे बच्चे लगभग उतार ही लेंगे, उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, जैसा आपको अच्छा लगे इसको उतार के स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे करो, लेकिन उतारना जरूर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके बताते हैं, एक क्वेश्चन तो लेंगे बताएंगे ही, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेके हम लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है ना, देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे में पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपने हिसाब से ले लिए, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक ना, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे लिखेंगे, यहाँ पे बता देते हैं, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका हम कंपेयर करके बताते हैं कि हम लोगों ने ए का जगह पे क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है ना, तो हम लोग गुणांक पहले लिख लेते हैं कि ए का गुणांक क्या है, ए का नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर 2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा, और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक बताते हैं। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस के साथ रखना है, एक्स का गुणांक क्या है -5, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2 है, तो इसमें लिख देंगे -5, और अचर पद क्या है, अचर पद क्या है बच्चों 6 है, प्लस 6 लिख दें, चाहे 6 लिख दें, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, केवल 6 लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि शून्यकों का मान का जांच कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने सब तो लिख ही लिया है, अब शून्यकों का योगफल एक बार लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, तो मैंने बताया है माइनस बी बटे ए। तो एक तो ये फार्मूला वाला माइनस, घबराना नहीं एकदम, एक तो फार्मूला है माइनस, पहले ही से माइनस बी बटे ए है, पहले ही से माइनस बी बटे ए, तो माइनस है। अब बी का मान, बी मतलब क्या होता है, बताया है ना कि बी ये 5 है, जैसे यहाँ पे एक बार लिख देते हैं समझने के लिए, बच्चों के लिए लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस
प्लस लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी। तो बी का मान क्या है 5 है, बी का मान क्या है बच्चों 5 है, तो 5 नहीं -5 है, तो यहाँ पे पहले से लिख देंगे -5। हम अलग अलग कलर यूज करेंगे बच्चों को समझ में आए। और ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 2 है, ए का मान क्या है 2 है, वाह ए का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों क्या आ जाएगा 5/2। ये काफी हम लोगों ने ये तो मान रखना सीख लिया है, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा एक बार बताते हैं अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है अचर पद है, c क्या है अचर पद है, तो अचर पद का मान क्या है 6 है, अचर पद क्या है c, देखिए c का मान क्या है 6 है, लिखेंगे 6, a का मान कितना है 2 है, तो कितना आ गया, इसको हम लोग चाहे तो कटा सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया हम लोग का 3। ये बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, हम लोगों ने वैल्यू को पुट कर दिया। और फिर एक जो हम मैंने इक्वेशन बताया कि अल्फा px इक्वल टू क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो बताया था ना। तो जो ये मान आया है ना, हम लोग रख देंगे, सीधा सी बात है, जो हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा जो निकाला है उसको यहाँ पे रख देंगे, और जो अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं उसको यहाँ पे रख देंगे अपने हिसाब से, कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं। तो x² का यहाँ पे रख दिए x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5/2 आया है, कितना आया है 5/2, तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का जगह वहां पर रख देंगे 5/2 रख दिए, और यहाँ पे ये x का x हो गया, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना है 3 आया है, इसी जगह पे 3 रख देंगे। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस 5x/2 5x/2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा +3, है कि नहीं। तो आगे चल के कहीं कहीं या तो इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इधर 0 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x² अच्छा माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करा देंगे, देखिए कि इसमें आ रहा है कि नहीं, नीचे तक आ रहा है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहाँ पे अलग बता देते हैं, तो ये 2 जाके इधर 0 हो जाएगा, 2 से इधर जाके क्या जाएगा 0। इसी तरह से क्या हम लोग का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, px इक्वल टू जो हम लोग का जो इक्वेशन मिलेगा, तो 2x² माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। ये हम लोग को समझने वाली काफी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने एक इतना तो थ्योरी बता ही दिया और इस पे एक एग्जाम्पल बता दिया। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा बच्चों को। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है ना, इसको तो हम लोगों ने सीख लिया, इसको तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है इसको तो हमने सीख लिया, और एक एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया कि कितना बढ़िया से हम लोगों ने समझा है कि कैसे बनाना है। अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट्स बना सकते हो और अपने पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।